सपने जो हम देखते हैं असल में वो हमारे सपने होते तो सही हैं, पर वो देखने में बात करें। और पेटीएम के साथ क्या एक गुड न्यूज़ जुड़ गई है उसके बारे में बात करें। आपको पेनी स्टॉक के गिरावट को देखना है। मैं कह रहा हूँ जो भी शेयर आपने अपने प्रति अपने अनुसार लिया, रियल लाइफ में वो चीज़ें हमें संघर्ष के द्वारा मिलती है, तो शेयर बाजार के अंदर वो ही चीज़ें एक रात में कैसे हमें मिल जाएगी। सबसे पहला एक सवाल, शेयर बाजार से अगर हम अमीर बनने की सोच रहे हैं तो ये बाजार के उतार चढ़ाव आपकी चीज़ों को डगमगा नहीं सकते। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से पावर का जो Q2 लेट आया था थोड़ा सा, उसकी वीडियो कल हमने बनाई थी, पर वो रिजल्ट हमने उसका डिस्कशन नहीं किया था, तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे। अडानी विल्मर के बारे में बात करेंगे, अडानी टोटल गैस के बारे में बात करेंगे, SBI बैंक के बारे में बात करेंगे, और पेटीएम के साथ क्या एक गुड न्यूज़ जुड़ गई है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे वारी अनर जो IPO आ रहा है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें अमीर किस तरीके से बना जाएगा। सबसे पहला एक सवाल, शेयर बाजार से अगर हम अमीर बनने की सोच रहे हैं तो ये बाजार के उतार चढ़ाव आपकी चीज़ों को डगमगा नहीं सकते। छोटी छोटी अगर हमने चीज़ों को करते गए तो एक दिन वो बड़ी चीज़ बन जाएगी, फिर वो भी बड़ी चीज़ बनने में सालों लग जाएंगे। कुछ लोग कुछ पैसा लगाकर जो बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हम भी वो राकेश झुनझुनवाला जी जैसे, वरुण बफेट जी, सपने जो हम देखते हैं असल में वो हमारे सपने होते तो सही हैं, पर वो देखने की दृष्टि जो है, काम करने की जो दृष्टि है, वो गलत है। आंकलन करो। आज हम आंकलन करेंगे और देखेंगे कि जो भी मुझे देख रहा है, जो भी वो व्यक्ति काम करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, कुछ भी वो वर्क करता हो, उस काम को करने के लिए क्या उसे वो उपाधि एक रात में मिली है, या उसके लिए उस पे जो एक्सपीरियंस आया है वो सालों का है। रियलाइज करो ये चीज़ कि अगर हमने कुछ ऐसी जॉब को हासिल कर लिया, ऐसे व्यवसाय में हासिल कर लिया, ऐसे बिजनेस को हमने पकड़ लिया जहां शुरुआती तौर पर हमने काफ़ी मेहनत करी और उसका फल हमें काफ़ी सालों बाद मिला, जब हमारी रियल लाइफ में वो चीज़ें हमें संघर्ष के द्वारा मिलती है, तो शेयर बाजार के अंदर वो ही चीज़ें एक रात में कैसे हमें मिल जाएगी। बचपना हमें बाजार के अंदर जल्दी से छोड़ना होगा, क्योंकि भागते हुए शेयरों के अंदर राजा बनना सबको आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और गिरावट के अंदर जिसके अंदर धैर्यता आ गई, जिसके अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई कि वो इसको झेल सकता है, असल में उसके कदम अच्छी राह की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पेनी स्टॉक के गिरावट को देखना है। मैं कह रहा हूँ जो भी शेयर आपने अपने प्रति अपने अनुसार लिया है, फिर उस शेयर की वैल्यू क्या है उस अनुसार आपको देखना है। जब कुछ शेयर काफ़ी दिनों से गिरने के बाद एकदम से उछाल मारे हैं तब वो अच्छे हो जाएंगे, और जब वो काफ़ी दिनों से गिर रहे हैं तब उससे हम एग्जिट हो जाएंगे। ऐसे बाजार में छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना बेकार वाली, ये हमारी अमीर बनने की कदमों को पीछे कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, विजय केडिया साहब, आज विजय केडिया साहब एक दिन के अंदर नहीं हुए। राकेश झुनझुनवाला जी के भी आप कई रील्स देखते होंगे, वरुण बफेट जी की भी कई रील देखते होंगे, और बड़े निवेशकों की भी कई रील देखते होंगे। सब पहले हमारे जैसे थे, पर उन्होंने उस चीज़ पर वर्क किया कि जो हल्के चीज़ों के साथ होगी। तो अमीर बनने के सपने तो सभी देख लेंगे, पर अमीर जो बनने का समय किसके पास है? सबसे पहले समय, आप कोई कोर्स करने जाएंगे, वहाँ लिखा होता है 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, और आप उसको बोलो भाई पैसा जितना मर्जी ले ले, कोर्स आज ही सिखा दे सारा का सारा।
क्या हासिल होगा उससे। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जब सिर्फ की अच्छाइयों को नहीं देखते और एकदम से बहुत सारा पैसा वो किसी भी शेयर के अंदर लगाते हैं, उससे अमीर होने की चेष्टा रखते हैं, तो वो उनके कोर्स के बराबर ही हो गया कि वो एक दिन में उस कोर्स को पूरा करने चाह रहे हैं, जो असंभव है। तो बचपना में त्यागना होगा और वीडियो देखने के माध्यम बिल्कुल आपको दिल से समझने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जब उस विधि को नहीं समझते कि धैर्यता, क्वालिटी, जो चीज़ बाजार के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें किसी को समझ में नहीं आती। हमारा हमेशा वर्क रहा है कि अगर हमें दूर तक जाना है, दूर की मंजिल को प्राप्त करना है, तो आज के रास्ते में हमें समय देना पड़ेगा। आज हम छोटे छोटे शेयर पकड़ कर बैठ जाएं कि वो इतने गिर गए, और कभी आपने देखा कोचिंग शिपयार्ड कहाँ था, हैल कहाँ था, बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ थी, उनके शेयर जो इतने 3-4 दिन में टूटे, क्या वो बड़े नहीं टूटे? बड़े भी टूटे हैं, छोटे भी टूटे हैं। इसलिए हमें सबको अपना बचपना छोड़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ से सीखना पड़ेगा कि आज जो मुकाम में हम दूसरी तरफ वर्क करते हैं, उससे हमें हासिल हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, 9 महीने पहले जब पेटीएम का एक कारोबार पर आरबीआई ने रोक लगाई, उससे पेटीएम की स्थितियां बड़ी ही नाजुक हो गई, और वहाँ से पेटीएम के कारोबार का आगे क्या होगा, ये सोचना एक सब निवेशकों के लिए और कंपनी के लिए भी गंभीरता का विषय बन गया। आरबीआई ने 9 महीने पहले जो पेटीएम की नए यूजर जोड़ना, यूपीआई के नए यूजर जोड़ने पर रोक लगा दी थी, इससे एक ऐसी चीज उपलब्ध हमारे सामने हुई कि भैया अब जब ये नए यूजर ही नहीं जोड़ेगा यूपीआई में, तो इसका कारोबार किस तरीके से बढ़ेगा। पेटीएम ब्रांड को चलाने वाली कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन, ये एक इसकी कंपनी है जो पेटीएम ब्रांड को चलाती है। अब उसके ऊपर जो एक रोक लग गई थी यूपीआई यूजर जोड़ने वाली 9 महीने पहले, एक गंभीरता का विषय था, पर पेटीएम की तरफ से गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है। पेटीएम को नए यूपीआई यूजर जोड़ने की अनुमति एनपीसीआई से मिल गई है। गुड न्यूज़ पेटीएम के लिए होगी। एक तो आपने Q2 का रिजल्ट देखा, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बता ही दिया था, वो किस तरीके का रिजल्ट था, किस अनुसार हुआ है। दूसरा, वो भी चीज़ समझनी चाहिए कि क्या उसका कारोबार जो इफ़ेक्ट पड़ा हुआ था, यूपीआई यूज़र जो बैन था नया जोड़ना, उसकी मंजूरी जब मिल जाए तो यहाँ पेटीएम की चीज़ों में अच्छे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पेटीएम के लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है। देखो सर, एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो या कोई भी ऐसा कंपनी हो जिसको पैसों की ज़रूरत ना हो, भैया सबको होती है। एसबीआई ने बॉन्ड के माध्यम से करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और ये 5,000 करोड़ रुपए इसके इस चालू वित्तीय वर्ष का पहला निर्गम है। इसने पहली बार इस तरीके से इस चालू वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसका ब्याज जो है, इस पूंजी का जो ब्याज है 7.98% ब्याज की दरें इस पे लगेगी। तो एसबीआई देश का एक बड़ा बैंक है और इस माध्यम से उसने पैसा जुटाया है। देखो सर, एसबीआई जब देश की कुछ बड़ी चीज़ हमारे सामने हो, बड़ा बैंक हमारे सामने हो, उसकी रणनीतियाँ आप उसके रिजल्ट के अनुसार भी देख सकते हैं, उसके काम के अनुसार भी देख सकते हैं, और जो उसका फैलाव है भारत के अंदर बाहर, उस अनुसार भी देख सकते हैं। तो ज़रूरत तो कंपनी को पड़ती है पैसों की, वो आपको सबको ही पता है, तो ये आपको समझना ज़रूरी थी। ये थोड़ा सा सोचने का विषय हमारे लिए बन जाता है। थोड़ी बहुत न्यूज़ हो गई, वो ही आपको बताई है, और सच्चे मन से चीज़ों को आपको बताया है कि बचपना हमें त्यागना होगा। अमीर अगर हमें बनना है तो दूर तक के सोचना होगा। एक दिन में कोई भी अमीर बनने की चीज़ों के साथ बाजार के अंदर नहीं आ सकता, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। और जिन्हों को भी अपनी डीओबी देखनी है, जिनको भी ये देखना है कि उसके कौन से वो नंबर हैं जो उसको अच्छा शेयर बाजार के अंदर या फिर अलग रणनीति व्यवसाय में मिल सके, तो वो कौन से नंबर हैं जो उनके पास होने चाहिए।
और उसके लिए मैंने अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में वीडियो बना दी है। जो भी व्यक्ति अपने नंबर को जानना चाहता है 7 तारीख तक के, वो अपनी चीज़ों को मुझे बता सकता है। मैं वहाँ पर फिर अध्ययन के द्वारा उनसे कॉल पर बात करके उनकी न्यूमरोलॉजी के अनुसार उनकी हर एक समस्या का समाधान करने की चीज़ों के साथ उतरूंगा। तो जिन्होंने भी सोचना है कि भैया शेयर बाजार के अंदर हो या किसी भी चीज़ के अंदर कौन कौन से नंबर होने चाहिए, तो वो नंबर की वीडियो मैंने आपके लिए डीप सर्च 6 में बना दी है, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए, मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना है, किसी की टिप्स में, किसी के टेलीग्राम से जुड़कर हम अमीर कभी नहीं बन सकते। मैं आपको इतनी सी एक बात बताऊँ, तो किसी के टारगेट में वर्क नहीं करना है और जोन सी भी वीडियो बनाई है सिर्फ समझनी है, खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।